औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इख्तिताम सूरह बकरा की आयत नंबर 199 पे हुआ था और इंशाअल्लाह 190 से शुरुआत है। चूँकि पीछे अल्हम्दुलिल्लाह शरई अहकाम जो अल्लाह पाक ने चूँकि कुरान पाक में बहुत सारे शरई अहकाम हैं, लेकिन सूरह बकरा में यहाँ से शुरुआत थी, तो जैसे ही शरई अहकाम नाज़िल हुए वहीं से उनके नफाज की भी ज़रूरत है। तो उसके नफाज के लिए उनके नफाज करने के लिए जो अहकामात हैं वो भी यहाँ बयान किए जा रहे हैं। अभी तो लाज़िमी बात है, अल्लाह पाक का कानून नाफिज करने के लिए अल्लाह जो नहीं नाफिज करना चाहते उनसे वो किताल होता है। तो यहाँ अल्लाह पाक फरमाते हैं वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ी युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, तो लड़ो अल्लाह के रास्ते में उनसे जो लड़ते हैं तुमसे, और मत करो ज़्यादती। लड़ना सिर्फ उन्हीं से है जो आपसे लड़ते हैं। ये इंशाल्लाह ये बहुत अहम मज़मून है। बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं हमारे मुसलमान भाइयों में जो और गलत लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लड़ाई का हुक्म ज़रूर है। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को मैदान जंग में ये नहीं कहेगा कि आप लड़ो मत। और ये लड़ाई का हुक्म यही नहीं है, ये तो बनी इसराइल से तौरात में अगर आप बाइबल में देखें तो वहाँ तो बहुत सख्त लड़ाई के हुक्म है, बहुत सख्त। यहाँ कुरान से भी बहुत ज़्यादा। और उन्होंने तो मतलब जो जितना वो वाक़यात हुआ जो 40 साल की ज़िंदगी में और उसके बाद जो लड़ाइयाँ उन्होंने की वो सब उसमें हैं, मौजूद हैं, कोई शक नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने का हुक्म सिर्फ उन्हीं से है जो आपसे लड़ते हैं और ज़्यादती नहीं करें। क्यों? क्योंकि इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुक़्तदीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। आपको हुक्म हुआ है, अल्लाह पाक का हुक्म कायम करना है। अभी लड़ना उन्हीं से है जो आपके साथ लड़ रहे हैं। इस मामले में अगर वो लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहा है उससे लड़ना है, बस वही आपका दुश्मन है। और जो नहीं आपसे लड़ रहा, कोई बेगुनाह है, कोई भी है, खामखा किसी को कत्ल नहीं करना, खामखा किसी को इनाम नहीं मारना। जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा, ऐसा हुक्म था तौरात में भी लिखा हुआ। तो ये आजकल के दौर में बहुत सारे मुसलमानों को गलतफहमियाँ जो हुई हैं और जो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बेगुनाहों को मरवाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जो यानी कि लड़ रहे नहीं रहे आपसे, बेगुनाह लोग हैं, पता भी नहीं उनको कि वो क्या चाहते हैं, ना वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको जनाब ऐसे ही बम्बों के धमाके करके और खामखा उनको जनाब इस्लाम का नाम देकर उनको मरवा देना, ये कोई इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता भाई। ये गलतफहमियाँ हैं जो फैली हुई हैं। लड़ना सिर्फ उन्हीं से है जो आपसे लड़ते हैं। और अल्लाह पाक ने किन किन से लड़ना है कुरान पाक में बाकायदा बयान फरमाया, और किन किन से नहीं लड़ना कुरान में बयान है।
तो बस कुरान को अपना हदायतनामा जो अल्लाह पाक का भेजा हुआ है उसको अपनी हदायत बनाइए, उसी की पैरवी कीजिए, तो इंशाल्लाह पूरे कामयाब हो जाएंगे। तो लड़ने का यहाँ हुक्म फरमा दिया उन्हीं से जो आपसे लड़ते हैं, और फरमाया वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व उख़रिजूहुम मिन हैसु उख़रजू। तो लड़ो उनसे जहाँ वो लड़े हैं तुम्हारे साथ, और निकालो उनको जहाँ से उन्होंने निकाला है तुमको। और जहाँ उनको पाओ आप कत्ल करो, और जहाँ से उन्होंने निकाला है आप उनको निकालो। लेकिन ये हुक्म आपको लाजिम बात है, कोई भी, मैंने कहा है आपको भी, कोई सिपा सलार अपने सिपाहियों को लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ भी अल्लाह पाक का यही अंदाज़ है अपने सिपाहियों को, क्योंकि हम अल्लाह पाक के ग़ुलाम, अल्लाह पाक के सिपाही, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पाक का हक़ जो अल्लाह पाक ने भेजा है उसके पैरोकार हैं, और उसको चाहते हैं कि पूरी इंसानियत उससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि वो हक़ है, वो अल्लाह का भेजा हुआ बेहतरीन निज़ाम है, उसमें कोई शक नहीं। तो अल्लाह पाक ने अपने वो उन सिपाहियों को तालीम देते हुए, लाज़िम बात है मैदान जंग में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जहाँ भी फिर पाओ ऐसे लोगों को जो आपसे लड़ रहे हैं तो मारो उनको, और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है उनको निकालो। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और जो फितना है वो सख्त है कत्ल से भी। फितना अंगेज़ी कर देना, फितना बर्पा कर देना, फसादी अमल करना, ये सख्त है कत्ल से भी। तो जो लाज़मी बात अल्लाह पाक के कानून को पीछे करके दूसरी तीसरी हुक्मों को चला रहा है, और उससे फितना जो बढ़ रहा है, लोग खाम खा के जनाब ज़िंदगी उनकी दुश्वार हुई है, उनको जीने के लिए या तो चोरी करनी पड़ती है, या कोई फ्रॉड करना पड़ता है, या कोई दगाबाजी करनी पड़ती है। ये सारा अमल किस लिए है? क्योंकि निज़ाम सही नहीं। हमारा इस्लाम का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भेजा है उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया चोर के हाथ काट डालो, लेकिन चोरी ताकि ना करे इसके लिए अल्लाह पाक ने जो पैसे की वो लेकर देने का सिस्टम जो रखा हुआ है, यानी कि जो जिसको सदकात हम कहते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। असल वो चीज़ हमारे माशरे में है ही नहीं जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। अगर कुरान के मुताबिक वो अमल किया जाए तो गुर्बत का नामो निशान भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जब गुर्बत का नामो निशान नहीं रहेगा तो फिर चोरी को क्यों करेगा, सोचने वाली बात। तो फिर अमन होगा। तो ये गुर्बत का नामो निशान किस तरह नहीं रहेगा? अल्लाह पाक ने उसका तरीक़ाकार बताया, जिसमें अल्लाह पाक ने अपने वो अल्लाह पाक के जो हिस्से हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया आपको जो भी फ़ायदा हो उसमें से 5वां हिस्सा आपने देना है। वो 5वां हिस्सा जो जाएगा आपका, तो उस 5वां आपका, अभी एक बिजनेसमैन को हर दिन में फ़ायदा है, कई दुकानों वालों को दिन में लाखों की आमदनी होती है, और लाखों में से 5वां हिस्सा जो इस्लामी हुकूमत को जाए, और वो 5वां हिस्सा जो जाए अगर एक दुकान से गया है तो पूरे शहरों से, पूरे मुल्क से कितना जाता है ये बंदा खुद हिसाब लगा सकता है। और उसमें से फिर उन गरीबों को जो यानी कि जो गरीब हैं, उसमें ये नहीं देखना कि हाँ ये जो अभी जमहूरियत का कानून है उसमें तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई किसी बंदे की टांग नहीं है या बूढ़ा हो गया है तो चलो इसको पेंशन दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का निज़ाम ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने जो निज़ाम भेजा है वो मदद करने का, एहसान करने का। उसमें आप ये नहीं देखना होता कि हाँ बंदा बूढ़ा है तभी तो पैसे उसको देने हैं, नहीं है। बस वो नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है तो आप उसको पैसे देते हैं ताकि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। वो हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अल्लाह पाक की तरफ से वो आमदनी हो रही है, यानी कि वो चीज़ है जो आ रही है लोगों से, यानी कि जो फ़ायदा ले रहे हैं, जो फ़ायदा हासिल करते हैं, उनमें से 5वां हिस्सा आपको मिल रहा है। और उसमें से आपने जो देना है तो उसमें मस्कीन भी हैं, जो भी है। अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह सूरह अनफाल में आएगी ये बात। तो ये अल्लाह पाक का भेजा हुआ चूँकि निज़ाम ही इतना प्यारा है, इसको इसलिए नाफज ही होना है।
और ये आया ही इसीलिए है ताकि ये दुनिया के ऊपर कायम हो, इसमें कोई शक नहीं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो है फितना ये कत्ल से भी ज़्यादा। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फीह, और मत लड़ना उनसे मस्जिद हराम के यहाँ तक कि वो लड़ लें आपसे उसके पास। चूँकि कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का वो वाक़या भी, ऐसे वाक़यात भी हैं जो उस वक्त हुए और वो वाक़या भी कुरान पाक में मौजूद है। तो ये जो आयतें हैं ख़ास तौर के ऊपर, इनमें ऐसा है कि नबी अलैहिस्सलाम जब ख्वाब देखा और जब गए अपना मक्का के लिए, तो वहाँ जब सुलह हुदैबिया जिसमें हुई, तो ये जो वाक़यात हुए उस वक्त जो जाने की चूँकि तैयारी थी, तो अल्लाह पाक ने उनको इनमें कमान किया था कि आप वहाँ मस्जिद हराम के पास उनसे मत लड़िएगा, हाँ अगर वो लड़े तो। फ़ाइन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, हाँ अगर वो लड़ें तो तुम भी आप उनसे भी लड़िए। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदला देता है काफिरों को। तो ये काफिरों की सज़ा थी क्योंकि वो मतलब इसके ऊपर अड़े थे, इस वजह से। फ़ाइन तहो, और अगर वो रुक जाएँ, फ़ाइन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फिर बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि अल्लाह पाक हमारी ना ही अल्लाह पाक की किसी से दुश्मनी है कि अल्लाह पाक ने किसी को खामखा, हाँ अगर कोई बंदा नहीं उसमें वो इन्वॉल्व होता, अल्लाह पाक के हुक्म को मान लेता है या अल्लाह पाक के हुक्म में रुकावट नहीं डालता, तो अल्लाह पाक किसी चीज़ को नहीं, वो तो इम्तिहान उसका है जो दुनिया में है, वो तो उसके आखिरत में उससे पूछ हो जाएगी, उसको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन लाजिम बात है जो दुनिया में अल्लाह पाक का दुश्मन बन जाए, हमारे मालिक जो मालिक है अल्लाह पाक ने जो कानून भेजा उसको नाफिज करने के लिए वो रुकावटें डाले, तो वो दुश्मन हो गया। तो उसमें अभी जो भी जो अल्लाह की आर्मी है, जो अल्लाह के सिपाही हैं, वो जो कर रहे हैं, तो वो फिर लाजिम बात है उनको अल्लाह पाक ने तालीम दी है अपने क्या क्या करना है उन्होंने, क्या और क्या किस किस चीज़ से मतलब उनको लड़ना है और किन किन से नहीं लड़ना, अल्लाह पाक ने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बयान फरमा दिया। फ़क़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनतुन, तो लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि ना रहे फितना, व यकूनु दीनु लिल्लाह, और हो जाए कानून अल्लाह का ही। और उनसे फिर यानी कि ये जो नहीं यानी कि अल्लाह पाक का कानून नाफिज करने दे रहे, तो फिर उनसे आपने लड़ते रहना है यहाँ तक कि कानून अल्लाह का ही हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने बदला रख दिया अपने उन जो नायब अल्लाह पाक ने बनाया था, उसमें जो अल्लाह पाक के ग़ुलाम हैं उनकी ये ड्यूटी लगा दी अल्लाह पाक ने। फ़ाइन तहो, हाँ अगर वो बाज आ जाएँ, फ़ला उद्वाना, तो फिर ज़्यादती नहीं, इल्ला अलज़ ज़ालिमीन, मगर सिर्फ ज़ालिमों पर। अगर वो बाज आ जाते हैं तो फिर आपने किसी से नहीं लड़ना, सिर्फ हाँ उन्हीं से ज़्यादती, उन्हीं के ऊपर ज़्यादती करनी है, उन्हीं को सज़ाएँ देनी है जो जुल्म कर रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपसे लड़ नहीं रहा, अभी इस्लामी माशरा कायम हो गया है, तो उसमें फिर सज़ाएँ उसी को मिलेंगी जो उन जुराइम को करेगा, उनके साथ आप मतलब आपने वही करना है। तो अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, और जो हुर्मत वाले महीने हैं वो बदला है हुर्मत वाला, वल हुरुमातुल क़िसास, यानी कि उन्हीं का वो बदला है, जो हुर्मत वाले महीने हैं वो बदला है हुर्मत वाले महीनों का। अभी ये हुर्मत वाले महीने जो हैं, ये अक्सरियत लोग इनको बिल्कुल, इसमें कुरान पाक में काफ़ी दफ़ा इनका ज़िक्र है और फरमाया गया कि इनमें ज़्यादती मत की जाए, लेकिन कई लोगों ने कह दिया कि हाँ जी वो ख़त्म ही हो गया, अल्लाह माफ़ करे। हमारे पाक कुरान पाक में इनसे बचने की, इनमें ज़्यादती ना करने का हुक्म है, लेकिन अक्सरियत आज हमारे इस्लामी मज़हब और इस्लामी माशरे में इनको बिल्कुल याद ही नहीं, किसी को पता ही नहीं ये महीने हैं कौन से। तो इन महीनों का चूँकि सूरह तौबा के अगर आप शुरू में देखें तो 4 महीने अल्लाह पाक ने फरमाए, और ये जब ये 4 गुजर जाएँ तो 4 महीने ये इकट्ठे, तो वो इकट्ठे शवाल, ज़िलक़दा, ज़िलहज और मुहर्रम, 4 महीने,
इन चारों में आपको अल्लाह पाक ने ज़्यादती की लड़ाई करने वगैरह से मना रोका किया। हाँ, अगर कोई करता है फ़मानी तदा अलैकुम, हाँ अगर वो ज़्यादती करें तुम पर, फ़अतदू अलैहिम बिमिस्ल मा तदा अलैकुम, तो तुम भी फिर उसी तरह की ज़्यादती करो। हाँ, अगर वो शहर रमज़ान का लिहाज नहीं करते, ये शहर हराम का, इन 4 मुहर्रम महीनों का, मुहर्रमात महीने जो 4 हैं इनका वो अगर नहीं एहतराम करते और इनमें लड़ते हैं तो फिर आप भी उनसे लड़ें। हाँ, अगर वो नहीं लड़ते आपसे नहीं तो आप इनसे भी, चूँकि वो हुर्मत वाले महीने हैं। वत्तकुल्लाह, और प्रेज़ करो अल्लाह का, वअलमू, और जान रखो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो है मुत्तकीन के साथ, परहेज़गारों के साथ। परहेज़गारों को तादाद की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितनी तादाद है। अल्लाह थोड़ी सी तादाद भी परहेज़गारों हो, लेकिन परहेज़गार थोड़ी सी तादाद भी हो, बड़ी से बड़ी जमात के ऊपर भी गालिब आ सकती है अल्लाह के हुक्म से। हाँ, परहेज़गारी शर्त है। और ऐसा ही हुआ है, हमेशा ही ऐसा हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को बोला है कुरान पाक में, उनको याद कीजिए। एक जगह फरमाया उनको कि आप याद कीजिए दाऊद अलैहिस्सलाम को। तो दाऊद अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो वाक़यात तौरात में आते हैं, वो अकेले हो गए और उनके पीछे फ़ौजें की फ़ौजें पड़ गई, और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद की। वो एक थे फिर भी गालिब रहे और बादशाहत मिली उनको अल्हम्दुलिल्लाह। तनहा भागे वहाँ, वो बहुत लंबा वाक़या, ये तो अभी आपको तौरात पढ़ें तो आपको पता चलेगा, बाइबल पढ़ें अगर, उसमें बहुत लंबा जिक्र है दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो यानी कि, और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा में भी आगे जाकर एक वाक़या आएगा, वो वहाँ फिर इंशाल्लाह बात होगी। तो यानी कि अल्लाह पाक मुत्तकीन के साथ हैं। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह है, और ख़र्च करो अल्लाह के रस्ते में, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और ख़र्च करो अल्लाह के रास्ते में और अपने आप को अपने ही हाथों हलाकत में मत डालो। व अहसन, और एहसान करो, नेकी करो। देखो, फसादी काम से मना फरमाया गया, यानी कि ज़्यादती से मना फरमाया गया, ज़्यादती मत करो, एहसान करो, नेकी करो, अच्छाई करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो एहसान, अच्छाई करने वाले को पसंद है। कितना प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें, लोग इस्लाम को जो है दहशतगर्द बोलते हैं, हालांकि इस्लाम तालीम देता है एहसान की, अच्छाई की। लाजिम बात है, दुश्मन से तो फिर लड़ना ही है ना। जो दुश्मनी करेगा, जो अल्लाह पाक, जो हक को नहीं मानेगा, फसादी अमल करेगा, उससे तो फिर लड़ना ही है ना। तो अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह एहसान की तालीम फरमाता है, और बेशक इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत फरमाता है एहसान करने वाले। पीछे फरमाया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत नहीं करता किसे, मुअतदी। दूसरी जगह, एक जगह और फरमाया अल्लाह पाक नहीं मोहब्बत करता फसाद करने वालों से। तो नेकी का अल्लाह पाक हमेशा हुक्म फरमाता है, फसाद का अल्लाह पाक हुक्म नहीं फरमाते। व अतिमुल हज वल उमरता लिल्लाह, और पूरा करो हज और उमरा अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, और अगर रोक ले जाओ, फ़मस्तयस्सरा मिनल हुदा, तो जो भी आसानी से हो जाए कुर्बानी में से। वला तलहिक़ू रुऊसकुम, और मत कटाओ अपने बालों को, अपने सरों के बालों को, हत्ता, यहाँ तक कि यबलुगा, पहुँच जाए, यबलुगल हुदा, पहुँच जाए कुर्बानी महिल्लत, उसके मकाम पर। फमन कान मिनकुम मरीदन, और फिर जो कोई हो तुम में से मरीज, औ बही अज़म मिर्रा से ही, या कोई हो उसमें तकलीफ़ उसके सर में, फ़िदियातुन, तो फिदिया है उसका, मिन सयामिन,
रोज़े रखना, और सदाकातिन या सदका करना, और नुसूकी या कोई इबादती काम। तो ये सदका, ये जो फिदिया हो गया, ये किस चीज़ का, यानी कि कोई भी अगर आप वो बाल कटा दें उससे पहले, बाल यानी कि बालों की हिजामत करें उससे पहले कि जो कुर्बानी अपने महल्ला तक पहुंच जाए। तो अगर इस तरह हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो रोज़े रखने हैं। यहाँ रोज़े जो है तादाद नहीं दी गई, लेकिन चूँकि एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया 3 रोज़े हैं, वो अगर आप अपने अहद से फिरें तो अक्सरियत की यहाँ भी अपना सदकात हैं उसके बाद, रोज़े के बाद, और सदकात के बाद नुसूक यानी कि कोई भी इबादती काम। इसमें आप खैरात कर सकते हैं, मस्कीनों को खिला सकते हैं, या कोई कुर्बानी वगैरह कोई और इस तरह का अमल कर सकते हैं, कुर्बानी वगैरह, यानी कोई भी इबादती काम जो भी है। फ़ाइज़ा अमीन तुम, बस जब तुमको हो जाए अमन, फ़मन तमत्ता बिल उम्रा, तो जो फ़ायदा उठाना चाहे उम्र से इलल हज, हज की तरफ, फमस तयस्सरा मिनल हुदा, तो जो भी आसानी से हो जाए उसके पास कुर्बानी वो कर दे। तो यानी कि हज के दौरान भी उम्रा आप कर सकते हैं, यानी कि जब आप आप हज के दिनों में भी आप उम्रे का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। फ़मन लम यजिद फ़सियामु थलाथाते अय्यामिन, बस जो ना पाए, ना कर सके तुम में से इसको, तो वो फिर रोज़े रखे, यानी कि वो अगर कुर्बानी ना कर सके तो क्या करे, रोज़े रखे 3 दिन हज के दिनों में, वह सब आतिन, और 7 इज़ा रजा तुम, जब जाए वापस, तिल का अशरातुन कामिलातुन, ये पूरे हो गए 10। ज़ालिका, ये इसलिए, ये इसके लिए है, लिमल्लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, ये उसके लिए है जिसकी रिहाइश ना हो उस मस्जिद हराम में, यानी कि ये दूसरे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए ये हुक्म है। वत्तकुल्लाह, और परहेज़ करो अल्लाह का, वालम, और जान रखो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला है सख्त सज़ा देने वाला। अल हज्जु अशहुरुम मालूमातुन, हज के महीने मालूम हैं। अभी ये हज्जों के महीने, हज के जो महीने हैं, ये आखिरी 3 जो महीने शवाल, ज़िलक़दा और ज़िलहज की आखिरी ये जो महीने हैं ये गिने जाते हैं। लेकिन कई लोगों का इसमें इख्तिलाफ है, वो बोलते हैं जी कि आखिरी ज़िलहज के जो ये 13वीं तारीख़ है, यानी कि उस तारीख़ तक ही ये वो गिनते हैं ईद के डालकर इसमें। फ़मन फ़रदा फ़ीहिन्नल हज्जा, तो जो फ़र्ज़ कर ले अपने ऊपर हज, फ़ला रफ़ासा, तो ना करे कोई फ़हाशी गुफ्तगू, ना बातचीत, ना कोई अमल, यानी कि किसी किस्म की फ़हाशी अमल उसमें नहीं हो। फिर अगर बंदा अकीदा कर लेता है, चला जाता है हज के लिए, तो फिर उसके ऊपर ये चीज़ें आ जाती हैं फ़र्जियत, चूँकि वो हराम हो गया इसलिए वो हराम बनता है। हराम का मतलब ये हो जाता है वो बंदा हराम होता है उसमें वो कहीं उसकी सब चीज़ें, यानी कि वो बाल काटना भी उसके लिए रुक गया, हर चीज़ उसकी वो हराम होगी, वो एक हराम की हालत तक वो उसी हालत में रहेगा। तो उसमें वो यानी कि कोई इस किस्म की किसी किस्म की फाहिशी बात वगैरह भी नहीं कर सकता, वला फसूक, और ना ही किसी किस्म की नाफरमानी वाला कोई बात कर सकता है, वला जदाला फिल हज, और ना ही कोई किसी से जदाल वगैरह, कोई बहस वगैरह, तकरार, लंबी चौड़ी मतलब इस तरह की लड़ाई वगैरह कर सकता है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो कुछ करोगे तुम अच्छाई, या अलामुल्लाह हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको जानता है।
ज़व्वादु फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा, तो खर्च ज़्यादा लिया करो, और बेशक अच्छा जो ज़्यादा रहा है, अच्छा जो खर्च है वो है परहेज़गारी। यानी कि ये नहीं कि वो खर्च का तो मतलब अल्लाह पाक ने एक हुक्म फरमा दिया, लाज़मी बात आप जा रहे हो हज के ऊपर तो आप अपने वो उसके साथ जाएं, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमा दिया जो असल जो ज़ात है वो है क्या, तक़वा, परहेज़गारी। परहेज़गारी ये नहीं कि आप अपने साथ मतलब करोड़ों रुपया ले जाएं, लेकिन वहाँ जाकर आप अमल वो नहीं करें जो अल्लाह पाक ने फरमाए, तो आपके वो किसी काम नहीं आएगा, वो पैसा आपने खर्च ही किया खामखा। हाँ, अगर आप अपने पास कुछ भी नहीं है, आपके पास थोड़ी पैसे हैं जिससे आप मतलब सिर्फ खाना पीना ही आपका चल सकता है, लेकिन आपने अमल वो पूरे कर दिए, तो आपका हज अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होगा। तो फरमाया वत्तकू ने, तो परहेज़गारी करो मेरी, या उलुल अलबाब, ए अक्ल वाल, ए सियाने लोगों को अल्लाह पाक ने फरमाया, लईसा अलैकुम जुनाहुम, नहीं है तुम पर गुनाह, अन तबतगू फदलम मिन रब्बिकुम, के तलाश करो फजल अल्लाह का, फ़ाइज़ा अफ़दतुम मिन अराफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो जब तुम पूरा कर चुको अरफात में, तो याद करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मस्जिद हराम, मशर हराम में, यानी कि वो जब अरफात से आप वापस आते हैं मशर हराम में, तो वहाँ अल्लाह पाक को खूब याद करो। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, वो याद करो जैसे आपको अल्लाह पाक ने हदायत दी। व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दालिन, और इससे पहले तो तुम थे गुमराहों में, यानी कि अल्लाह का करम है जो अल्लाह पाक ने आपको हदायत फरमाई, आपने जो वहाँ अमल करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा, फिर जब अफ़ीदु मिन हैथु अफ़ादु अफ़ादन नास, से जब वापस हो तुम वहाँ से जहाँ से वापस हो रहे हैं और लोग, वस्तगफिरुल्लाह, तो माफ़ी मांगो अल्लाह से, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है बख्शने वाला मेहरबान। तो यानी कि आप जब वहाँ से वापस हो जाएं तो आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगिए, उसमें जब वहाँ से लोग वापस होते हैं तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र में, जब वहाँ और भी लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको उसमें कोई दुश्वारी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये जो अहकाम है अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नाज़िल फरमा दिए, और आपको पता है जो वहाँ कुछ अमल करते हैं। फ़ाइज़ा क़दईतुम मनासिकाकुम, और जब तुम पूरी कर चुको इबादतें तुम्हारी, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो ज़िक्र करो अल्लाह का, याद दहानी करो अल्लाह की, का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसे याद करते हो तुम अपने आबा व अजदाद को, औ अशद्दा ज़िक्रन, या इससे भी ज़्यादा, यानी कि अपने वालिदैन को बंदा जिस तरह याद करता है उससे भी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करो। हर बंदे के जहन में अपने माँ बाप का फ़िक्र होता है, सोच होती है अक्सरियत की, तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया उससे भी ज़्यादा अल्लाह को हमेशा याद रखो। और फ़मिनन नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, और लोगों में कुछ ऐसा है जो कहता है कि अल्लाह ला मेरे पास सिर्फ दुनिया, यानी कि आए मेरे पास सिर्फ दुनिया, वो दुनिया ही चाहता है। वमा लहू फ़िल आखिरात मिन खलाकिन, और नहीं है उसका आखिरत में कोई भी हिस्सा। वमिनहुम मन यक़ूलु, और उनमें से है कोई ऐसा भी जो कहता है रब्बना, ए रब हमारे, आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरात हसनतन वक़िना अज़ाबन नार, ला हमारे पास दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में भी अच्छाई, और बचा हमको अज़ाब आग से। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ये हैं जिनके लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने किया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो है
सरी पूरा हिसाब करने वाला है, सख्त हिसाब करने वाला है। तो फरमाया वज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, फ़ी अय्याम मअदूदातिन, दिन गिनती के। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फ़ला इस्म अलैहि। तो जो कोई 2 ही दिन में चला जाए तो उसके ऊपर भी गुनाह नहीं, और जो कोई उसकी ताख़ीर कर ले तो उसके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं। ये जो दिन हैं, ये इनके बारे में अक्सरियत यही है कि ये चूँकि उस हज के बाद के दिन हैं, तो ये दिन जो है जिसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं, ये हमारी ईद के दिन हैं। तो इसका चूँकि कुरान में ज़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। तो इनमें करना क्या होता है, अल्लाह पाक को याद, यानी कि इसमें ये जो उसके ईद, यानी कि हमारी ईद इसलिए कि वो वहाँ हम अल्लाह पाक की याद के लिए बैठते हैं। यानी कि हमारी खुशी इसमें क्या है कि अल्लाह पाक ने हमको तौफीक दी हज की, और अगर हम 3 दिन में ही वहाँ ठहरे और वहाँ अल्लाह पाक को याद करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लिमन इत्तका, तो इसमें कोई गुनाह नहीं उसके ऊपर जो परहेज़गारी करे। वत्तकुल्लाह, और परहेज़ करो अल्लाह का। वअलमू, और जान रखो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम उसी की तरफ हशर करके निकाले जाओगे, यानी कि आखिरत के दिन उसी की तरफ उठ कर जाना है। वमिनन नास, और लोगों में है जो मन युजेबू का कौलुहु फिल हयात दुनिया, कि तुमको बड़ी अजीब लगता है उसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में। वयुशहिदुल्लाह, और गवाह करता है ऊपर अल्लाह को, अला मा फ़ी क़ल्बिही, जो है उसके दिल में। वह हुआ, और वो अलद्दुल ख़िसाम, हालांकि वो है बहुत सख्त झगड़ालू। उसकी हकीकत ये है कि वो झगड़ालू किस्म का आदमी है, लेकिन आपको उसकी बातें बड़ी अजीब लगती होंगी। उसकी जनाब अल्लाह को अपने ऊपर गवाह भी बनाता है, ठीक है ना, बातें करता है नेकी की, दीन की, अल्लाह को गवाह बनाता है अपने ऊपर, हाँ जी मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की बंदगी करता हूँ, लेकिन है वो क्या, सख्त झगड़ालू। वाइज़ा, और जब तवल्ला, फिरता है, सा, भागता है फिर, फिल अर्द, ज़मीन में, लियुफ़सिदा फ़ीहा, ताकि फसाद फैलाए उसमें, वयुहलिकल हरसा, और ताकि हलाक करे खेती को, व नस्ला, और नस्ल को, यानी कि नस्ल और खेती को हलाकत करता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला नहीं पसंद फरमाता फसाद। ये तीसरी चीज़ आ गई। वहाँ पहले भी फरमाया नहीं पसंद फरमाता ज़्यादती करने वालों को, यहाँ फरमा दिया फसाद को पसंद नहीं फरमाता। तो वो फसाद क्या करता है, ये फसादी अमल है अभी उसका, कि ज़मीन में वो फसाद ये करता है कि हलाक करता है, लोगों को भी हलाक करता है, ज़मीन को, नस्ल को भी, खेती को भी हलाक करता है, और नस्ल को भी बर्बाद करता है, हलाक करता है। ये एक फसादी अमल। अभी जो भी अमल, कोई भी अमल है जो इन चीज़ों में आता है, तो वो सब फसादी अमलों में आ जाता है। जो भी चीज़ नस्ल को तबाह करती है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप उसके साथ मतलब उसको यूज़ टू कर रहे हैं, तो लाज़िम बात आप उससे वो लोगों को तबाह कर रहे हैं, नस्ल को तबाह कर रहे हैं। तो ये एक फसादी अमल है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वाइज़ा क़ील लहू इत्तक़िल्लाह, और जब उससे कहा जाता है कि परहेज़ करो अल्लाह का, अख़ज़तहुल इज़्ज़ता, तो पकड़ लेती है उसको इज़्ज़त, बिल इस्म, गुनाह पर, यानी कि उसकी जो इज़्ज़त होती है वो उसको गुनाह के ऊपर मायल कर देती है। जब उससे कहा जाता है इस तरह मत करो, तो वो अपनी इज़्ज़त और गुरूर और घमंड में आकर और गुनाह के ऊपर मायल हो जाता है। बस उसके समझ में बात नहीं आ रही होती,
उसको जब कहा जाता है, लाजिम बात है वो उसके लिए उसको फ़ायदा हो रहा है या कोई भी चीज़ है उस चीज़ से जो वो अमल कर रहा है, तो जब उससे कहा जाता है कि ये अमल नहीं करो, तो बस उसको और कुछ नहीं, उसको अपनी बस पड़ी होती है कि मेरा जनाब, तो वो जो अपनी उसकी इज़्ज़त हो या वो जो अपनी वो महक या किसी भी चीज़ के अंदर में वो पड़ा होता है, वो उसको और माइल करती है किसके ऊपर, गुनाह के ऊपर। फ़हस्बुहु जहन्नम, तो काफ़ी है उसके लिए जहन्नम। वाला बिअसल मेहादु, और वो है बुरा ठिकाना। लाजिम बात है ऐसे के लिए फिर काफ़ी है जहन्नम। अल्लाह पाक ने जब बयान फरमा दिया ये काम मत करो, इस तरह मत करो, मत बात, जो बंदा आखिरत चाहता है वो तो फिर उसी तरह करना चाहेगा, उसका उसका बनता है कर्म करना जिस तरह अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया। दुनिया से तो आर्जी सी चीज़ है, दुनिया के पीछे क्या ज़रूरत है इतना ख़राब होने की, या मतलब अल्लाह पाक के हुक्मों को पीछे कर देने की और अपनी चीज़ों के पीछे भागने की। जब अल्लाह पाक ने आपको हुक्म फरमा दिया तो बस आपके सामने बात आ गई है, बस आप सब सरकम कर दो, इसी में आपकी बेहतरी, हम सब की इसी में बेहतरी है। मोमिन की यही अल्लाह पाक ने जो बयान फरमाई है निशानी, कि वो जब कहता है, जब कि उसके सामने को बात आती है वो कह देता है समेना व अताना, सुन लिया और मान लिया। लेकिन जो फिर भी एक तो झगड़ालू हो जब, और बिल्कुल जब उसके सामने हक बात भी आए तब भी वो जनाब उसको बिल्कुल मानने की तरफ ना आए, और जब उसको थोड़ी सी मोहलत मिले तो वो क्या करे, फसादी अमल करना शुरू कर दे, नस्ल और खेती को बर्बाद करना शुरू कर दे, तो फिर ऐसे के लिए लाजिमी बात है जहन्नम काफ़ी है, वो बुरा ठिकाना है उसका। और अल्लाह से ही पनाह मांगनी चाहिए कि ऐसे कामों से अल्लाह बचाए, ऐसी चीज़ों से अल्लाह पाक बचाए। बेशक वमिनन्नास से, और लोगों में से है जो मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह है, और लोगों में कुछ ऐसा भी है जो बेच डालता है अपना नफ्स चाहत में रज़ाए अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की रज़ा की चाहत में वो अपने आप को भी बेच डालता है। ये नेक लोगों की बात हो रही। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक हमको इनमें शुमार फरमाए। तो अल्लाह की मर्जी के लिए अपने नफ्स को भी बेच दिया, हर चीज़ को बेच दिया। वो दूसरे ने क्या किया था, अपनी इज्जत को आगे कर लिया। जब उससे कहा गया, जो पिछले की बात आई थी दूसरे बंदे की, जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ परहेजगारी करो अल्लाह की, तो वो क्या करता है, उसको अपनी इज्जत को जो है ना आगे कर रहा है, वो कर लेता है और इसम गुनाहों के ऊपर माइल हो जाता है। और ये दूसरे की जो कैफियत बयान फरमाई, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जब अल्लाह के सामने वो अपना नफ्स भी, अपनी हर चीज़ को, अपनी हर ख्वाहिश को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बेच देता है। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है शफ़क़त फरमाने वाला अपने गुलामों पर। अभी एक आदमी की हालत ये थी, थोड़ा थोड़ा दूसरी आदमी का ये हालत है कि वो तो मतलब मुकम्मल है, अल्लाह के लिए सब कुछ भेज देता है। तो अल्लाह पाक ने अभी यहाँ अगली आयत में सब लोगों को दावत भी यही दी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे, आधे अधूरे वाली बात नहीं करनी, थोड़ा मान लिया थोड़ा कर दिया, जो दिल किया कर लिया, जो दिल ने जिसको नापसंद किया वो छोड़ दिया, ये अमल नहीं करना। मुनाफकत फिसक नहीं करना, बात सीधी और दो टोक। कैसी प्यारी बात अल्लाह पाक ने फरमाई मोमिनों के लिए कि अगर तुम मोमिन हो तो ये क्या करना क्या है कि तुमने इस्लाम में हो जाओ दाखिल पूरे के पूरे। वला तत्तबिउ खुतवातिश शयातीन, और मत इत्तबा करो वसवसों की, खुतवात की, खुतवात जो वो डालता है आपको शैतान की, उनके पीछे मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है।
दुश्मन, अगर आपको पता चले कि आपके को बंदा दुश्मन है, तो नॉर्मल कोई बंदा भी अपने दुश्मन से बचता है। अगर उसका दुश्मन बड़ा है तो उसको पता होता है कि ये दुश्मन है, ये बड़ा दुश्मन है, वो मेरे बच्चों को भी अगवा कर सकता है, मुझको भी मार सकता है, मेरी बीवी बच्चों को सबको मतलब नुकसान हो सकता है। तो वो क्या करता है, उससे यहाँ वो भाग जाएगा, वहाँ से नहीं रहेगा, वो बचने की अपनी तदबीरें करेगा। क्या ख्याल है? तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है शैतान, और उसके लिए बचने के लिए क्या करना, क्या है? अल्लाह पाक की गुलामी। क्योंकि जो अल्लाह पाक के मुखलस हैं उनके ऊपर उसका जोर नहीं चलता, ये पक्की बात है। और एक और जगह कुरान में फरमाया कि उसका जोर सिर्फ उन्हीं के लोगों के ऊपर चलता है जो सुनी हुई बातें आगे डाल देते हैं वगैरह वगैरह, और जो लागवीन लघु चीज़ों के ऊपर मायल होते हैं। लघु मतलब होता है हर वो चीज़ बेमायनी बेमकसद चीज़ों के ऊपर अपना वो टाइम यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर उसका जोर चलता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह पाक से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए, इससे हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। और कुरान में इसके बचने की सूरह मोमिन में एक दुआ भी है, रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। वो ये दुआ हमेशा याद रखनी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप इस्लाम में पूरे दाखिल हो। वो नहीं चाहता कि आप इस्लाम में दाखिल हो, वो तो आपको रोकता है, वो तो आपको इज़्ज़त का झांसा देता है, और तुम्हारी इज़्ज़त चली जाएगी, तुम बेइज्जत हो। इज़्ज़त अल्लाह पाक ने एक जगह कुरान में फरमाते हैं, अगर कोई बंदा इज़्ज़त ढूंढता है तो जान लेके इज़्ज़त, सारी इज़्ज़त लिल्लाह है जमीन, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाह है जमीन। बेशक इज़्ज़त तो सब सिर्फ अल्लाह की। तो अल्लाह पाक की इज़्ज़त है, जिस तरह सूरह मुनाफिकून में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह पाक की इज़्ज़त है और रसूल के और मोमिनों की भी। तो लाजिम बात है अल्लाह पाक के गिरोह की भी इज़्ज़त हुई, ये अल्लाह का गिरोह हो गया। तो अल्लाह के गिरोह में आ जाओ, आपकी इज़्ज़त है। अल्लाह के गिरोह से हट कर अगर आप इज़्ज़त अपनी ढूंढने की कोशिश करोगे तो जो ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी के बैक देख सकते हैं उनको क्या इज़्ज़त मिली है या ज़िल्लत मिली है। माशाअल्लाह, अल्लाह की ग़ुलामी से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। तो शैतान का मकसद ही यही है कि आप अल्लाह के इस्लाम के ऊपर पूरे नहीं चलें। एक हुक्म से भी उसने इनकार करवा दिया तो बस आप तो मतलब हट गए। तो इसलिए फरमाया पूरे। अभी पूरे में कोई बंदा ये सोचे कि चलो यार थोड़ी, एक बंदा कहे नहीं जी मैं 70% मुसलमान हूं, तो 70% उसका नहीं चलेगा। एक बंदा कहता है 99% है, वो भी नहीं चलेगा भाई। 70 बहुत बात की बात। पूरे है होगा 100%, 100%, ये होगा पूरा लफ्ज। हाँ, अल्लाह पाक का वादा है अगर आप बड़े गुनाहों से बचे तो आपके छोटे अल्लाह पाक माफ़ फरमाते हैं। ये कोई बात, जो मतलब गुनाह यानी कि एक अनजाने से जिस तरह हो जाते हैं वो चीज़। तो लिहाजा यहाँ आपको हुक्म है कि इस्लाम में हो जाए दाखिल पूरे के पूरे, और ना चले शैतान की खतवात, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, वो चाहता है कि आप पूरे नहीं दाखिल हो। फ़ाइन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु, और अगर तुम ज़ललतुम यानी कि ढीले पड़ गए, कमज़ोर हो गए, ज़िल्लत हो गए, यानी कि आपको का पूरा उतरने का हुक्म कहा गया और आप ढीले पड़ गए, कम हो गए, बाद इसके कि आपके पास खुली वाज़ेहात पहुँच गई, फ़ालम, तो बस जान लीजिए कि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीमुन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ पर गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह पाक को आपको नहीं पता, अल्लाह पाक आपको कौन कौन सी जगह पे उठा उठा कर पटकेगा।
और हिकमत ऐसी है कि आपको पता भी नहीं चलने देगा। सारी उम्र आप सोचते ही रहोगे कि मैं ठीक ही हूँ। सूरह कहफ में आती है ये बात कि वो लोग जिनकी सारी कोशिश गुजर गई, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अमलों के लिहाज से नुकसान में वो है जिनकी सही कोशिश दुनिया के कामों में गुजर गई और वो ये समझ रहे हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। दुनियावी कामों के चक्कर में उनकी सही कोशिश निकल गई, दौड़ भाग उनकी जो है वो दुनियावी कामों में निकल गई और वो समझ वो ये रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये तो अल्लाह पाक की हिकमत है ना, अल्लाह पाक ने उनको ऐसा ही कर दिया। और जिल्लत यहाँ जो लफ्ज़ आया दूसरी जगह, एक जगह फरमाते हैं वक़ुलिल हम्दुलिल्लाज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीर। अल्लाह नहीं बनाता है दोस्त ऐसे लोगों जिल्लो जो जलील हो। तो लाजमी बात है अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का गुरोह बने, अल्लाह के साथी बने, अल्लाह के दोस्तों में शुमार हो, तो वो सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक की मुकम्मल गुलामी। वरना ख्याली पुलाव हैं, पकाई जाए, खाने का तो उसमें मौका नहीं मिलेगा। फरमाया हल यंजुरूना, क्या ये इंतज़ार मोहलत में है, इल्ला इसके मगर इसके अन याती यहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमामे वल मलाइकतु व कुदियल अम्रु। क्या ये इंतज़ार में है इसके कि आ जाए अल्लाह पाक बादलों में और फरिश्ते और हो जाए पूरा अमर। ये जो बात यहाँ फरमाई गई इसका जिक्र कुरान पाक में आगे भी आएगा इंशाल्लाह, और इसका जिक्र जो नया ऐदनामा है बाइबल में उसमें भी है, और इनमें भी कुछ उसमें भी कुछ इस तरह की बातें हैं कि अल्लाह पाक आएगा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन, अल्लाह पाक का अर्श होगा। कुरान में भी आता है कि अल्लाह पाक के अर्श को उठाए होंगे फरिश्ते। तो यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये क्या उस वक्त के इंतज़ार में, लाज़िम बात वो वक्त तो आने वाला है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये क्या इस इंतज़ार में कि जो ईमान की तरफ नहीं आ रहे, या मतलब वो अपनी वो उसी अड़ी में अड़े हुए हैं या रुके हुए हैं, सीधे नहीं हो रहे। कि पूरा हो जाए फैसला, वक़ुदियल अम्रु के आ जाए अल्लाह और उसके फरिश्ते और फैसला कर दिया जाए मुकम्मल। वा इलल्लाहि युरजउल उमूर, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही की तरफ लौटते हैं सब अमाल। यानी कि ये जितने भी अमल कर लें, जितनी भी सोचें सोच लें, इनकी सब सोच सब अमल अल्लाह की ही की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा अपने आप को मुकम्मल इस्लाम में ले आए, इसी में बेहतरी है। यही सब मोमिनों को अल्लाह पाक का हुक्म है, वरना शैतान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अल्लाह के रास्ते के ऊपर आए। और अक्लमंदी भी इसी की है, इसी में है कि आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की गुलामी को कबूल कर लें और वही अमल करें जिनका अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको हुक्म दिया। इसमें कोई किसी अपनी इज़्ज़त को, और आप इसका ये मत समझिए कि आपकी इज़्ज़त इसमें कम होगी। अगर आप अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलेंगे, दुनिया की नज़र में मत देखिए। हमेशा इज़्ज़त वो है जो अल्लाह के नज़र में इज़्ज़त हुआ। दुनिया की नज़र में एक बंदा फ़र्ज़ करें एक मुल्क का वो हाकम भी है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी अगर मिसाल जानवर से भी बदतर दी है तो उसकी क्या इज़्ज़त है। तो लिहाजा इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नज़र में इज़्ज़त वाला है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज हमारा सूरह बकरा की आयत नंबर 210 तक
इख्तिताम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो यहाँ से आगे फिर बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।